आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने नाउन के पार्ट पढ़ लिए हैं, तो आज विस्तारपूर्वक नाउन के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए चलते हैं। लेकिन आप लोग अगर पढ़ते हैं, आप मेरे चैनल पर जब आते हैं तो पढ़ते हैं, तो उस समय कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि आप सब देखिए तो कमेंट जरूर करें। चलिए तब शुरू करते हैं। नाउन के 5 में तो पढ़ लिया आप। उनसे अब काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 और नाउन बने हैं। जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों मिलाकर वहाँ पर काउंटेबल नाउन बन गया यहाँ पर। और मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलाकर वहाँ क्या बनता है आपको? अनकाउंटेबल नाउन। और जो प्रॉपर नाउन है वो भी अनकाउंटेबल नाउन मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है यहाँ पर, ये किसी प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध होता है। हम क्या कहते हैं? आपको प्रॉपर नाउन कहते हैं। द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन which denotes a particular person, place, animal, thing। ठीक है। जो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को बोध करता है, जिसे हम आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर जैसे आप कोई खास यहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध करता है। जैसे यहाँ पर लिखा पटना, पटना यहाँ क्या आपको खास प्लेस का नाम है। यहाँ पर जो यहाँ पर पार्टिकुलर यहाँ प्लेस है, यहाँ पर खास है। यहाँ पर लिखते हैं राम, राम भी आपका व्यक्ति का नाम है, ये भी आप क्या खास है। यहाँ पे आप लिखते हैं गीता, लिखते हैं आप, ये भी आप क्या यहाँ पर, ये भी यहाँ पर है जो वस्तु है, एक वस्तु ही है यहाँ पर, किताब है। तो ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर पार्टिकुलर है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह आगे आता है आपको कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आते हैं यहाँ पर कॉमन नाउन जो है आपको, कॉमन नाउन से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध कर होता है, जिसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे आप द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन denotes which denotes common person, places, common person, place, thing। ठीक है। जो यहाँ पर कॉमन नाउन है, ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध ना कर ये पूरी अपनी श्रेणी का बोध करता है, पूरी जाति को शो करता है। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? आपको कॉमन नाउन बोलते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप काऊ बोलने से आप हमको एग्जाम्पल पर यहाँ पर
जैसे आप काऊ बोलते हैं, आपको काऊ बोलते हैं, आपको काऊ जो गाय गाय बोलने से किसी खास गाय का बोध नहीं हो रहा आपको, यहाँ पूरी गायों का बोध हो रहा है आपको। ऐसे आप बोले, आपको कैपिटल बोले, कैपिटल कैपिटल मीन्स राजधानी। जो राजधानी है आपको, यहाँ पर राजधानी बोलने से, कैपिटल बोलने से आप एक राजधानी का बोध नहीं होता आपको, किसी खास राजधानी का बोध नहीं होता आपको, यहाँ पूरी राजधानी के आप श्रेणी का बोध हो जाता है आपको। ठीक है, अब आता है आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन से किसी भीड़, समूह, झुंड का बोध होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है आप, ये किसी भी संज्ञा, किसी भी नाउन के समूह का बोध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। द कलेक्टिव नाउन, द नाउन noun which denotes the noun which denotes a group of person, places, जो यहाँ पर the noun which denotes a group of persons, other creatures, और collection of things। जो यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमन कलेक्टिव नाउन है अपना, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता आपको, किसी खास नाउन का बोध नहीं होता आपको, ना किसी जाति का बोध होता है। यहाँ पे जो है आप, ये एक समूह का बोध होता है। यहाँ पर किसी भी नाउन के समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, वहां पर उसका बोलता है आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, चलिए यहाँ आते हैं। ऐसे यहाँ पे एक टीचर हुआ है आपको, टीचर जैसे ही क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास हुआ है आपको, क्लास। तो क्लास में यहाँ पर एक बच्चे नहीं बैठते हैं ना, क्लास में यहाँ पर अनेक बच्चे बैठे हैं। आप जैसे आप राम हो गया, राम, सीता, ठीक है, मोहन, रामू, इस तरह अनेकों यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप मानते हैं। तो टीचर जो है आप आते हैं तो बोलते हैं कि रामू स्टैंड अप, रामू स्टैंड अप। तो यहाँ पे जो टीचर बोले यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर रामू को बोले, यहाँ पर एक खास यहाँ पर जो लड़का यहाँ पर जो पढ़ रहा है, क्लास में बैठा है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या आपको प्रॉपर नाउन, या टीचर फिर से बोलते हैं सीता स्टैंड अप ऑन योर सीट, तो इस सीता को बोल रहे हैं आपको, सीता आप क्या आपको प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वही यहाँ पर टीचर आए फिर से, यहाँ पर राम, सीता, गीता, मोहन ना बोलकर यहाँ बोल रहे हैं स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो यहाँ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आप, तो यहाँ पर सभी छात्र यहाँ पर एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं, किसको बोल रहे हैं सर, सर किसको बोल रहे हैं। तो आप ना राम को बोले ना श्याम को, तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे ना आपको, तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध करता है, चाहे बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंड अप,
यहाँ पर सभी छात्र आपसे खड़े हो जाएंगे, आपको नहीं हो जाएंगे। जैसे कि आप छात्र करने से ना इसका बोध है राम का, ना सीता का, ना गीता का, ये सभी इसमें जितने क्लास में जितने छात्र बैठे हैं उन सभी का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे आपको, जब स्टूडेंट स्टूडेंट बोलेंगे आपको तो यहाँ पर इस सब का बोध हो जाएगा। यहाँ पर इस सीता गीता सब छात्र पढ़ने वाले यहाँ बैठे है ना, तो सभी का बोध हो जाएगा। इसलिए वो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन नाउन। तो राम ये सब हो गया आप प्रॉपर नाउन, लेकिन वहीं पे स्टूडेंट हो गया आप स्टूडेंट। यहाँ क्या आगा आपको एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और यहाँ पर जो यहाँ पे सब क्या आपको प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन, ठीक है। टीचर बोले स्टैंड अप राम ऑन योर सीट, तो राम को सिर्फ बोल रहे हैं आप ना, सभी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं आप, सभी स्टूडेंट्स को आप नहीं बोल रहे हैं आप, सिर्फ एक को बोल रहे हैं राम को, सीता या मोहन किसी को बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे पार्टिकुलर पर्सन हो गया, आपको खास व्यक्ति हो गया आपको, इसलिए आप प्रॉपर नाउन हो गया आप। अगर वही बोलते हैं यहाँ पर राम श्याम गीता सीता ना बोलकर यहाँ पर, यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंड अप, तो सब बच्चे एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं, इस सर किसको बोल रहे हैं। सर तो ना राम को बोले, ना सीता को बोले, ना गीता को बोल दिया स्टूडेंट स्टैंड अप। तब सभी छात्र खड़े हो जाएंगे आपको, क्योंकि आप पूरी जाति का बोल रहे थे कॉमन नाउन से, तो आपको सब छात्र खड़े हो जाएंगे आपको। इसलिए आप ये क्या होगा आपको, यहाँ पूरी जाति को शो करता है स्टूडेंट आपको, जाति श्रेणी को, इसीलिए यहाँ क्या हो गया आपको कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पर क्लास एक बच्चों से नहीं बनता है, एक स्टूडेंट से यहाँ पर क्लास नहीं बनता है। अगर एक स्टूडेंट क्लास में नहीं बैठते आपको, चाहे बहुत अधिक से छात्रों से क्लास नहीं बनता है आपको, उसका एक लिमिट होता है कि इस क्लास में इतने छात्र बैठेंगे, कोई सा ग्रुप होता है। जैसे क्रिकेट जो टीम होते हैं उनमें भी प्लेयरों का उसमें क्या होता है, एक लिमिट होता है, सीमा होता है कि उसमें इतने माने वहां पर जो यहाँ पर टीम है, यहाँ पर टीम जो है अपना यहाँ पे है ना आपको, तो इसमें भी क्या है इनका लिमिट है कि इसमें 12 प्लेयर 11 प्लेयर जितना प्लेयर बने होता है उतने प्लेयर आप रहेंगे आपको। यहाँ पर जो क्लास है आपको, क्लास बहुत अधिक छात्रों से भी नहीं होता है आपको, यहाँ पर कम छात्रों से भी नहीं होता आपको, यहाँ पर छात्रों के समूह इसमें इकट्ठे रहेंगे आपको। यहाँ पे एक लिमिट होता है कितना छात्र इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या आपको यहाँ पे झुंड का बोध कर रहा है, आपको समूह का बोध कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हुआ आपको, ये सब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप लोग को लगता है कोई दिक्कत तो अब नहीं होगा, मेरे देखने से आप लोग को इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इतना जान गए। अब चलते हैं यहाँ पर मेटेरियल नाउन, इसको मिटा रहे हैं। मटेरियल नाउन, अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी द्रव्य विवाचक संज्ञा, ठीक है। इनसे जो होता है, इससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। ये जो आप मटेरियल नाउन है ना, इससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। The noun which denotes material, जो यहाँ पर जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं, इन्हीं के आधार पर इस नाउन की परिभाषा बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप वाटर आप रख लेते हैं, आप वाटर, वाटर के आप कितने गुण है देखिए आप। सबसे पहला ऐसा गुण है यहाँ पर कि ये क्या आप द्रव्य अवस्था में आपको क्या आप द्रव्य है। दूसरा जो है आप इसको आप क्या आप इसको गिन नहीं सकते हैं,
इसको गिना नहीं जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा इसका गुण है यहाँ पर कि इसको मापते तौलते हैं, इसको लीटर में मापते हैं, जो मापने वाला उसको मापते हैं ना लीटर में, उसको मापना, मापा या तौला जाना आपको, ठीक है। चौथा होता है आप, इससे होता है कि जो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, मापा तोड़ा जाता है, ठीक है। और जो होता है इसे किसी वस्तु का निर्माण भी होता है, किसी वस्तु का निर्माण, ठीक है। इन्हीं के देखते हुए इनको हम मटेरियल बोलते हैं आपको। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसे मापा तोला जाता हो और जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। इससे किसी मटेरियल नाउन का बोध होता है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं, आप वाटर जो है, आप वाटर मटेरियल है, आपको यहाँ पे वुड जो है आप वुड लकड़ी, यहाँ पर इससे किसी वस्तु का निर्माण अगर हो जाता है, इसी मटेरियल नाउन से अगर किसी वस्तु का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पर चेयर, ठीक है। यहाँ पर जो है आप मटेरियल नाउन है, यहाँ पर, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जब मटेरियल नाउन से किसी चीज का, आप किसी वस्तु का आप निर्माण हो जाता है, तो जो निर्माण होता है वो क्या होता है? आपको कॉमन नाउन होता है आपको। और जो यहाँ पर ये तो मटेरियल नाउन है आपको, ठीक है। इसे इसको मटेरियल नाउन बोला जाता है। इसको हम गिन नहीं सकते, इसे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, ठीक है। मटेरियल में वाटर, राइस, मिल्क, ठीक है। इस तरह अनेकों है। अब चलते हैं आप आवश्यक नाउन में। आवश्यक नाउन जो है आप, आवश्यक नाउन जो है आप, इससे किसी आवश्यक नाउन से उस गुण अवस्था का बोध होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम सिर्फ फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई आदमी बहुत दयालु है, ठीक है। दयालु है तो कितना दयालु है उसको देख सकते हैं क्या? ना उसको माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। सिर्फ उसके गुण से हम उसको जानते हैं, भाई कितना अच्छा है, क्या है, कैसा है, भला है कि बुरा है, ये सब उसके गुण से जानते हैं। इसीलिए उसको हम आवश्यक नाउन बोलते हैं यहाँ पर। जैसे आपको द नाउन विच denotes ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो ये नाउन है, यहाँ पर इससे क्या होता है? इससे किसी गुण का बोध होता है, किसी स्थिति का बोध होता है, एक्शन का बोध होता है। जैसे आप, ठीक है, यहाँ पर जिस नाउन से, ठीक है, किसी गुण का, किसी गुण अवस्था का बोध होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ऐसा आप लिखिए काइंडनेस, यहाँ जो काइंडनेस है, आप कितना कोई दयालु आप देख सकते हैं क्या? उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उसको सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? भाव है, मानव का, किसी वस्तु का या किसी भी चीज का क्या आप गुण होता है, भाव होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं,
उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, आप ऐसे आप डार्कनेस, डार्कनेस, चाइल्डहुड, ठीक है, etc। अब चलते हैं आगे। अब आप लोग को ये भी पता होगा कि आप जो 5 नाउन होते हैं उनमें से प्रॉपर नाउन तो छोड़ दिया गया है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों मिलाकर यहाँ बनते हैं मटेरियल नाउन बनते हैं। तो आप अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अब आगे उसको पढ़ा जाएगा, नाउन के 3 वेद और प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जब वीडियो देखते हैं, आप लोग जब पढ़ते हैं, तो कम से कम कमेंट तो कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट देखते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप अपने दोस्तों से बताइए मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, और आप सभी पढ़िए अच्छे से। चलिए तब, धन्यवाद।